जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, यह पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, सामने कहर मचा दिया। शहर के शहर में आग लग रही है, वहां पे साम दाम दंड भेद, चारों तरफ से कटाई मची है बॉस। जब पाकिस्तान का विभाजन होता है, वो विभाजन कैसे होता है? पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आज का टीसीडी है ऑपरेशन सिंदूर के नाम। कई लोग थे जो शक कर रहे थे हमला होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान को क्या उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा कि नहीं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि राफेल के नीचे नींबू और मिर्ची टांग दी, इससे क्या होगा। वो मिर्ची कहां लगी है, वो नींबू किसकी आंखों में निचोड़ा गया है, आज आपको पता लग गया होगा। दोस्तों, आज का एपिसोड ऑपरेशन सिंदूर के नाम। चलिए मैं आपको कुछ भयानक टाइप की डिटेल्स बताता हूं। दोस्तों, एक प्रेस ब्रीफिंग होती है जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री पहले अपनी डिटेल्स देते हैं ऑपरेशंस के बारे में, फिर कर्नल सोफिया कुरैशी, ये हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये पूरी की पूरी डिटेल देती हैं। और डिटेल में कहती हैं कि सिर्फ पहलगाम नहीं, 26/11, अक्षरधाम मंदिर, पार्लियामेंट अटैक, चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के, जिसने यह करा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वादा भी था, तुम कहीं भी छुपो बेटा, तुम कहीं भी छुपो, कोई बिल में छुपो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये विदेश भी चला गया, उसको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। कहां भागेगा, जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। The strikes, which lasted from 1:05 to 1:30 a.m. on 7th May, were carried out jointly by the Indian Army, Navy and Air Force under code name Operation Sindoor। दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ इसमें भूमिका इंडियन एयर फोर्स की ही सुनी है कि हमारे जहाज गए और ये 8, 10, 15 जितने भी टारगेट थे, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, कौन कौन से टारगेट कहां कहां थे, किसको मारा, क्या करा। वीडियोज आप सुबह से देख रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं आप वीडियो। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक इस ऑपरेशन के बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें 10% भी नहीं पता। वी डोंट नो 10% ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। यह सरकार धीरे धीरे आपको बताएगी। अब देखिए, छोटी सी बात है, आपने बोला कि साहब इंडियन आर्मी ने भी करा, नेवी ने भी करा, एयरफोर्स ने भी करा। मैं पूछना चाहता हूं कि एयरफोर्स ने करा, यह तो हमें पता लग गया। इंडियन नेवी ने क्या करा, इंडियन आर्मी ने क्या करा? कुछ दिन पहले मैं आपको यही बात कह रहा था, आईएनएस विक्रांत कहीं ना कहीं अरेबियन सी में है। और जब आईएनएस विक्रांत चलता है तो भाई साहब अकेले नहीं चलता, सबमरीन भी होती हैं, फ्रिगेट भी होती हैं, मिसाइल बोट भी होती है, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, शिप्स भी हैं, दुनिया भर का तामझाम है यार ड्रोन श्रोन के साथ। ऐसी मजाक है। अब बाद में पता लगेगा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत से जहाज उड़े और ठोक दिया। यह भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है हुआ है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है, क्योंकि ये कह रहे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। अब मैं और आपको डिटेल्स बताऊंगा। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं, द ऑपरेशन सिंदूर टारगेट्स इंक्लूडेड मरकज तैयबा मुरीद के इन पाकिस्तान, वेयर अजमल कसाब, जहां पे अजमल कसाब जो 26/11 का मेन टेररिस्ट था, one of the terrorists behind Mumbai attacks that left 166 people dead in 2008, and David Headley, ये जो जेल में पड़ा है अमेरिका के, द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक्स टुक ट्रेनिंग। जहां पे डेविड हेडली ने ट्रेनिंग ली, जहां पे अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली, उसका नाम है मरकज तैयबा मुरीद के। मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। वो जो बिल्डिंग थी जहां पे ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे कि भारत में भारतवासियों की किस तरीके से हत्या करेंगे, आज वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ मलबा है और जेसीबी से लाशें उठाई जा रही हैं। दोस्तों, जेसीबी से बड़े एम्बुलेंस कब पड़ गई वहां पे, एम्बुलेंस कम पड़ गई है। चुन चुन के ठोका है, चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इसमें फौज का किरदार है, यानी कि इंडियन आर्मी का क्या किरदार है और इंडियन नेवी ने क्या काम करा है, यह हमें धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला, हमें अभी 10% नहीं पता इस मामले में, 10% नहीं पता जो मीडिया दिखा रहा है। अब तो परतें खुलेंगी, जैसे प्याज की परतें होती हैं, धीरे धीरे खुलेंगी। दोस्तों, सरकारी ब्रीफिंग में हमें यह पता लगा कि ये 21 टारगेट हैं, ये कैंप्स हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सवाई नाला, सैयदना बिलाल,
मस्कर ए अक्सा, चेलाबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलाई, गड़ी हबीबुल्ला, बदरासी, बालाकोट, ओगी, बोई, सेंसा, गुलपुर, कोटली, बराली, टुंगी, बरनाला, महमूना जोया, सरजल, मुरीद के और बहावलपुर। ये पॉइंट 20 और पॉइंट 21 बहुत जरूरी है भाई साहब, ये देखना जरा, इनकी स्टोरी अलग से सुनाऊंगा मैं। ये देखिए साहब, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो पिंक लाइन है ये डिनोट करती है लाइन ऑफ कंट्रोल। दिस इज POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर, जो POK भी हम बोलते हैं, POJK भी बोलते हैं। ये सारे के सारे कैंप्स आप देख रहे हैं यहां पे। ये देखिए साहब, ये पूरा इलाका, ये तो POK में है। लेकिन भाई साहब, ये लाहौर के बगल में क्या है? ये सारे कैंप्स कौन से हैं जो रेड डॉट्स है? ये क्या हो गया दोस्तों? आज तक चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी या बालाकोट था,